तो आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर है 28, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं स्टॉक को मेंटेन करना। अब देखोगे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया हुआ है। डेटा देखोगे, परचेज के लिए यहाँ पे मैंने 3 कॉलम असाइन किए हैं। डेट, किस डेट को माल खरीदा, क्या खरीदा आइटम में और कितना खरीदा। तो 3 कॉलम देखोगे मैंने परचेज के लिए बना रखे हैं जो ब्लू वाले हैं। और सेल मतलब होता है बेचना, बेचने वाले भी 3 कॉलम बना रखे हैं मैंने। देखो किस डेट को माल बेचा, यहाँ पे डेट लिखेंगे, और कौन सा आइटम बेचा और कितने क्वांटिटी में बेचा, चाहे 10 किलो बेचा, चाहे 20 किलो बेचा या 10 पीस बेचा, कितना बेचा। तो ये परचेज के लिए हो गया। जो माल खरीदेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो माल बेचेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। और कुछ स्टॉक मैंने पहले से ही देखो ऑटोमेटिक ये मेंटेन कर रखा है मैंने, यानी फॉर्मूला मैंने पहले से ही लगा रखा है। इसका मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। देखोगे मेरे पास 5 तरह के आइटम है जो मैं खरीदता हूँ और फिर उसको बेचता हूँ। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस। ये 5 तरह के हमारे पास डिवाइस है जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। अभी परचेज कितना किया है, 0। सेल कितना किया है, 0। और हमारे पास स्टॉक कितना है, जैसे कौन सा क्वांटिटी कितना है हमारे पास, सब कुछ 0 0 है। अगर मैंने 1 तारीख को माल खरीदा, 1 जनवरी को मैंने माल खरीदा, तो कहाँ लिखेंगे, परचेस में। और जब बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे, सेल में। तो 1 1 2024 को मैंने माल खरीदा। इन पांचों में से मैंने माउस खरीदा पहले, तो यहाँ पे मैं माउस लिखता हूँ और क्वांटिटी मैंने खरीदा 10 पीस। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे 10 पीस आ गया है, ठीक है। फिर मैंने शाम को 1 तारीख को दोबारा कोई माल खरीदा। इस बार मैंने खरीदा मॉनिटर। क्या खरीदा, मॉनिटर। और 50 पीस खरीदा मैंने। देखना मॉनिटर ना ऑटोमेटिक परचेस में ना 50 पीस आ जाएगा। देखो देखो मॉनिटर परचेस में ऑटोमेटिक 50 पीस आ गया है। और स्टॉक कितना है, 50 पीस है। और माउस भी देखोगे परचेस मैंने 10 पीस किया है और स्टॉक कितना है, 10 पीस है। अगले दिन 2 तारीख को हमारी पहली सेल हुई। 2 जनवरी को हमारी पहली सेल हुई। और जो हमारी सेल हुई उस आइटम का नाम है माउस। और हमारा सेल हो 5 पीस। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो सेल जैसे मैंने 5 पीस लिखा, सेल में देखोगे 5 पीस आ गया है। और हमने 10 खरीदा था और 5 हमने बेच दिया है। तो कितना बचा हमारे पास, अब 5 ही बचा हुआ है। तो माउस जो है मैंने 2 तारीख को शाम को दोबारा माउस खरीदा। 2 जनवरी को हमने माउस दोबारा खरीदा और माउस इस बार हमने 100 पीस खरीदा। तो आप देखना माउस जो है 10 पहले खरीदा था और 100 अभी खरीदा। टोटल देखो यहाँ पे दिखा देगा, आपने माउस परचेज किया टोटल 110 और स्टॉक में कितना है अभी, 105। 5 हमने बेच दिया है, तो इसलिए हमारे पास बचा है कितना, 105। मैंने 2 तारीख को एक और माल खरीदा और यहाँ पे मैंने खरीदा सीपीयू। इस बार सीपीयू और मैंने क्वांटिटी खरीदी 500। और जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो सीपीयू की 500 क्वांटिटी मेरे पास आ गई है। 2 तारीख को मैंने यूपीएस खरीदा। 2 तारीख को मैंने यूपीएस खरीदा, यूपीएस। और ये खरीदा मैंने 150 पीस। देखो 150 पीस आ गया, ठीक है। 2 तारीख को मैंने कीबोर्ड भी खरीदा। 2 तारीख को मैंने कीबोर्ड खरीदा, ठीक है। और कीबोर्ड की संख्या थी मान लो 200 पीस। देखो यहाँ पे कीबोर्ड 200 पीस यहाँ पे आ गए। और जो माल मैं बेचूंगा वो इधर इधर लिखना है मुझे। तो मैंने 2 तारीख को एक और सेल करी थी। माउस मैंने दोबारा बेचा था 5 पीस। हमने 10 पीस बेचा हमारा माउस। तो टोटल माउस कितना बचा हमारे पास स्टॉक में, 100 पीस हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने 3 तारीख को एक और सेल करी। 3 तारीख को मैंने माल बेचा सीपीयू और यहाँ मैंने बेचा 10 पीस। देखो 10 पीस सेल में आ गया और ऑटोमेटिक मेरे पास स्टॉक जो है 490 पीस बचा है। मैंने 4 तारीख को दोबारा बेचा सीपीयू, ठीक है। 4 तारीख को मैंने सीपीयू बेचा 100 पीस। तो देखोगे ऑटोमेटिक जो है 110 पीस हमने अभी तक सेल किया है और हमारे पास 390 पीस बचा हुआ है। ये अपने आप कैसे हो रहा है, बता सकता है आप में से कोई? सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है। किसका, सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, सीट में आपको बना के दिखाता हूँ। देखो सब कुछ ऑटोमेटिक आपका मैनेज होने वाला है इसमें, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ
और देखो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, पर ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या सिलेक्ट किया है मैंने, देखो ठीक है, ये फॉर्मूला तो दिख रहा है आपको, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रखा है, सामने क्या कर रखा है, डॉलर वॉलर क्या लगा रखा है बराबर है। समझाता हूँ सारी चीजें अभी, देखो अब क्या है, आपको पहले इस तरह के सीट बना लेने हैं। परचेज के लिए 3 कॉलम रखने हैं आपको, सेल के लिए आपको 3 कॉलम रखने हैं, और 5 कॉलम चाहिए आपको, सीरियल नंबर, आइटम, परचेज, सेल और स्टॉक के लिए 5 कॉलम चाहिए, ये आपको लिख लेना है। और जो आइटम का आप खरीद बिक्री करते हो वो आइटम आपको लिख लेना है। परचेज कैसे निकालना आपको, देखो कितना परचेज हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू सम के साथ इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और रेंज में हम परचेज वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया में मुझे सर्च क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे जो माउस लिखा हुआ था ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, और सम रेंज में जो परचेज का क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट करना है, और ब्रैकेट बंद करना है, और आपको बस एंटर करना है। परचेज माउस कितना किया, 0 रुपीज। सेल का भी निकाल लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू सम के साथ इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या करना है आपको, सेल वाला आइटम सिलेक्ट करना है इस बार, परचेज वाला नहीं, कॉमा, और क्राइटेरिया में माउस, कॉमा, और सम रेंज में ये क्वांटिटी जो है सेल वाला, इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है, तो सेल भी आ गया हमारा। स्टॉक निकालने के लिए इज इक्वल टू जितना परचेज किया है माइनस जितना आपने सेल किया है, तो देखोगे स्टॉक भी कितना हमारे पास, 0। अब हमने क्या किया, माउस का निकाल लिया है। अगर हमें कीबोर्ड का, मॉनिटर का, सीपीयू का, यूपीएस का भी अगर सेल निकालना है तो हमें अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको आप ड्रैग नहीं कर सकते हो, ड्रैग करते हो तो इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है, तो इसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/1/2024 को मैंने माउस खरीदा 100 पीस, देखो 100 पीस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माउस की जगह कीबोर्ड कर देता हूँ, मैंने कीबोर्ड खरीदा पहले 100 पीस, तो कीबोर्ड में 100 पीस नहीं आ रहा है, पर माउस लिख रहा हूँ तो माउस में 100 पीस आ रहा है। पर मैं यहाँ पे मॉनिटर लिखूंगा, कीबोर्ड लिखूंगा, सीपीयू लिखूंगा या यूपीएस लिखूंगा, उनका 100 पीस देखो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है समझाता हूं मैं आपको। देखो जैसे देखोगे, अगर यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिखा और कीबोर्ड का आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखोगे सिलेक्शन जो है ना, ये जो मैंने कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना B8 में। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ लिखा मैंने 30। मैंने आपको बोला ये नंबर जोड़ो, तो आप इजिकल टू करोगे और यहाँ पे लिखोगे D13 प्लस D14 और आंसर आएगा आपका सीधा 50। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, 40 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सेल सेलेक्ट ही नहीं किया, तो भैया नंबर कैसे जुड़ेगा इसमें, क्योंकि जो 40 लिखा हुआ है वो D12 में लिखा हुआ है, और फॉर्मूला जो आपने लगाया है वो है D13 से D14। D12 तो आपने ऐड ही नहीं किया, D12 को ऐड कर दो, देखो D12 लिख दो, आपको देखो 90 आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं। वही दिक्कत यहाँ पे हो रखी है, जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं ना, तो हमारा सेल भी नीचे क्या होता है, ड्रैग हो जाता है। जैसे देखो जो कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है B8 में, और आपका जो सिलेक्शन है कीबोर्ड का वो कहां से हो रखा है, देखो B9 से। देखो यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्शन, ऊपर वाला सेल तो छूट ही गया है कीबोर्ड वाला, तो आंसर कैसे आएगा आप बताओ। बोलोगे सर पहले वाला का आंसर क्यों ठीक आ रहा है, पहले वाले का सिलेक्शन ठीक है। देखो F2 करेंगे, ये लिखा है B8, इसलिए इसका आंसर आ रहा है माउस का, क्योंकि हमने खुद ही सिलेक्ट किया था। बाद में कीबोर्ड का, मॉनिटर का, सीपीयू का आंसर निकालने के लिए हमने इसको ड्रैग कर दिया। जब इसको ड्रैग किया तो इसका सेल एड्रेस कितना हो गया, B9 हो गया। देखो तो अगर हम ऊपर कुछ लिखेंगे B8 में तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे अभी हमने आपको समझाया। उसके बाद देखोगे मॉनिटर का जो सेल एड्रेस है उसको देखो B10 हो गया है, ये तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें भी कुछ लिखोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। अगले वाला क्या होगा जानते हो, देखो B11 सिलेक्शन स्टार्ट हो गया, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर के 3-4 रो तो छुट ही गए इसके, और नीचे वाला देखोगे और सिलेक्शन जो है और नीचे हो गया होगा, B12 से सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आंसर लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी ना आएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है, जो हम सिलेक्शन को ड्रैग करें ना, जैसे फॉर्मूले को जब ड्रैग करें तो हमारा सिलेक्शन नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, बस उसमें क्या करना है, F4 का बटन दबाना है बस आपको। F4 का मतलब होता है जब हमें किसी सेल को
लॉक करना होता है, ताकि जब हम इसको फॉर्मूले को ड्रैग करें तो सेल चेंज नहीं होना चाहिए। तो सेल को लॉक करने के लिए F4 बटन का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं इक्वल टू करता हूँ, सम इफ लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये पहले हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, खाली रखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू, सम के साथ इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और रेंज में क्या करेंगे, परचेस वाला आइटम सेलेक्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब हम इसको ड्रैग करें ना इस फॉर्मूले को, तो सेल चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो हमने जो सिलेक्शन किया ना B8 से B17, ये फिक्स रहना चाहिए। तो इसको फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए कीबोर्ड से आपको F4 बटन दबाना है, ये लॉक हो गया। अपने आप देखो लॉक होते ही डॉलर का सिंबल आ जाएगा। फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद क्राइटेरिया में आपको ये माउस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे माउस है, और इसको लॉक नहीं करना है। क्यों नहीं लॉक करना है? अगर आप इसको लॉक कर दोगे, इसको ड्रैग करोगे तो हर बार माउस का ही आंसर आता रहेगा। अगर इसको आप लॉक नहीं करोगे तो कीबोर्ड का आंसर आएगा, फिर मॉनिटर का आंसर आएगा, फिर सीपीयू का आंसर आएगा। तो आपको इसको लॉक नहीं करना आइटम नेम को। फिर कॉमा करोगे, उसका सम रेंज है, सम रेंज सेलेक्ट करोगे परचेज का, और इसको लॉक कर दोगे किससे, F4 से। F4 बटन दबाऊंगा, देखो लॉक हो गया। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना, बस परचेज का आ गया। सेल निकालना है तो इक्वल टू सम के साथ इफ, ब्रैकेट ओपन, और रेंज में क्या करना है आपको, सेल वाला आइटम सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से F4 बटन दबाना है इसको लॉक करने के लिए। कॉमा, इस माउस को क्लिक करोगे, माउस को लॉक नहीं करना है, कॉमा, और सम रेंज सेल वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देंगे बस। F4 बटन दबाएंगे, देखो ये लॉक हो जाता है। और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, देखो आपका सेल भी आ गया। स्टॉक निकालने के लिए इक्वल टू परचेस माइनस सेल कर देना, स्टॉक भी आ गया। इसको हमने लॉक इसलिए नहीं किया, अगर इसको लॉक कर देंगे तो हमेशा माउस का स्टॉक दिखाता रहेगा ये। इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये कीबोर्ड का दिखाएगा, फिर मॉनिटर का दिखाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, देखो सबका आंसर इस बार आ जाएगा। और इस बार सेल चेंज नहीं हुआ है, दिखाऊं, देखो यहां मैं करता हूं F2, देखो सिलेक्शन जो है B8 से शुरू हो रहा है, डॉलर को छोड़ दो आप, बी देखो B8 से शुरू हो रहा है, B17 तक हो रहा है। इसका भी देखना नीचे वाले कीबोर्ड का, F2 करता हूं मैं, देखो B8 से शुरू हो रहा है और B17 तक सिलेक्शन हुआ है। मॉनिटर का भी दिखाता हूं मैं आपको F2 करके, देखो B8 से शुरू हो रहा है और B17 पे खत्म हो रहा है। इसका भी देख लो सीपीयू का, B8 से शुरू हो रहा है और B17 पे खत्म हो रहा है। सबका सिलेक्शन इस बार वही है, B8 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे B8 में तो वो सम होके आ जाएगा। पहले हमारा सेल चेंज हो रहा था, अब चेंज नहीं हो रहा है। माउस लिखता हूँ मैं 10 पीस, तो माउस आ गया 10 पीस। अगर माउस की जगह मैं कीबोर्ड लिखूं तो कीबोर्ड का भी आंसर आ जाएगा, देखो। मॉनिटर का लिखूंगा तो मॉनिटर का भी आ जाएगा। अगर मैं सीपीयू का लिखूंगा तो सीपीयू का भी आ जाएगा। यूपीएस का लिखूंगा तो यूपीएस का भी आ जाएगा। अगर मैंने सेल किया, यहाँ पे लिखा मैंने सेल, उसी शाम को कर दिया मैंने सेल, और मैंने सेल किया यूपीएस 5 पीस, देखो माइनस भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूपीएस की जगह सीपीयू करता हूँ, ये भी देखो माइनस हो रहा है। पर देखोगे सीपीयू हमने खरीदा नहीं है, 5 पीस हमने सेल कर दिए तो माइनस में 5 पीस आ गया है। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। हम जो भी आइटम यहाँ पे लिख रहे हैं देखो वो माइनस भी हो रहा है, देखो मॉनिटर, कीबोर्ड, ये देखो, और यहाँ पे माउस, ये देखो सारी चीज माइनस भी हो रही है। अगर यहाँ से मैं माउस खरीद लूँ, 1 तारीख को माउस में खरीद लूँ, जो आपको नेगेटिव में दिखा रहा है 5 स्टॉक, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माउस में परचेज कर लूँ 100 पीस, तो देखोगे 100 पीस मैंने परचेज किया है, 5 पीस मैंने सेल किया, 95 पीस मेरे पास बचा हुआ है। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता रहेगा। मैंने 2 तारीख को माउस दोबारा खरीदा, देखो 2 तारीख को मैंने यहाँ पे माउस दोबारा खरीदा, और मैंने इस बार 200 पीस खरीदा, टोटल देखोगे 300 पीस हो गया मेरे पास। अगर मैंने माउस बेचा दोबारा, 1 तारीख को बेच दिया, ठीक है, माउस 5 पीस और बेच दिया, देखो 10 पीस आ गया सेल में ऑटोमेटिक। आ रहा समझ में कि नहीं? तो इस तरह से भी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो। ये एक्सेल का टॉपिक नंबर कौन सा था आपका, 28। और नीचे देखोगे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट आइटम और F4 कर देना बस। फिर दोबारा सेलेक्ट आइटम करना है, कौन सा, उधर वाला जो 5 हमारे आइटम थे। और कॉमा क्वांटिटी, क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए क्या करोगे, F4 करोगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देना। सेम चीज है सेल का भी निकालने के लिए और स्टॉक का निकालने के लिए, परचेस माइनस सेल और एंटर, बस। तो ये फॉर्मूला आप इसको लिख लो।